स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधे घंटे का शो आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है वादा बाजार को लेकर। और इस शो के जरिए हम आपके सामने ये रखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या करना चाहिए। ट्रेंडिंग शेयर जो वादा बाजार के हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। खैर, हम आगे बढ़ें। आज के मेहमान के बारे में आपको पहले मैं परिचय दे दूं। आज प्रशांत सावंत हमारे साथ होंगे कैटलिस्ट वेल्थ के, उनसे हम बातचीत करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक ओवरलुक आपके सामने हम पहले रख देते हैं और 5 बड़ी बातें भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो एक काम करते हैं, पहले बड़ी बातें रखते हैं, फिर निफ्टी और बैंक का आउटलुक आपके सामने रखने की कोशिश होगी। दूसरे दिन बाजार के अंदर कमजोरी है। कल सोमवार का दिन, आज मंगलवार का दिन, मार्केट ने हल्की हल्की कमजोरी दिखाना शुरू किया है। निफ्टी का जो अहम सपोर्ट है वो है 16,500। ये गया तो मुश्किल बढ़ सकती है, अगर ये नहीं गया तो पुल बैक की आस आप हमेशा रख सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मार्केट रेंज का रहेगा। अब आते हैं तीसरी अहम बात पे कि निफ्टी में अब तक करीब 35% का रोल ओवर देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में 32% का रोल ओवर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब दूसरी बड़ी बात लिखी थी उसमें ऑप्शंस का डाटा लिखा हुआ था कि ऑप्शंस में एक्चुअली हो क्या रहा है। कॉल्स में आज भी कॉल की राइटिंग हो रही है, पुट्स में आज भी खरीदारी हुई है, यानी कि आज थोड़ा बाजार जो झुका हुआ है वो थोड़ा शॉर्ट्स की तरफ झुका हुआ है। हमने सुबह भी जब डेरिवेटिव का एनालिसिस कर रहे थे तब भी आपको ये बात कही थी कि मार्केट टिल्टेड है थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ, वो आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर अभी भी, जो कि आप बैंक निफ्टी के तौर पर देख पा रहे हैं। करीब 170 अंकों का नुकसान अभी भी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसमें है सेक्टर्स को लेकर। सभी सेक्टर इंडेक्स कमज़ोर हैं। आज सबसे जो कम जिसमें कमज़ोरी है वो है मीडिया, जिसमें सबसे कम है, और एनर्जी में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा आईटी और फार्मास्यूटिकल्स में। दोनों ये इंडाइसेस काफ़ी हद तक आज कमज़ोर हैं और इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। खासकर इन्फोसिस भी आज कमज़ोर है। इंडिया विक्स ये करीब 18 के ऊपर आ गया है और 2 दिन में करीब ये 10% के आसपास चला है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। मार्केट को रेजिस्टेंस ये देता हुआ दिखेंगे। आगे बढ़ें। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत सावंत, उनसे करते हैं जरा बातचीत। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार इंडेक्स का डाटा हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं निफ्टी का, उसके बाद आपको मुझे जरा बताइएगा कि हमको करना क्या है। पहला सर, 5-5.5% का आज ओपन इंटरेस्ट फिर से घटा है। कल जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट घटा था वो करीब 9% था, यानी कि 2 दिन के अंदर 14% का ओवाई घट चुका है और थोड़ा सा स्लाइड हुआ है ऊपर से मार्केट। इसका मतलब अनवाइंडिंग का प्रेशर है, बाजार पे दबाव है, बाजार अपने रेजिस्टेंस को पक्का कर रहा है, सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को पक्का कर रहा है। या तो रेंज का बाजार रह जाएगा या तो रेंज ब्रेक डाउन का बाजार हो सकता है। अभी देख के थोड़ा ऐसा लग रहा है डाटा को। अब आप मेरे को बताइएगा सर करना क्या है। आज हमारा जो रिस्क इंडिकेटर जो अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं वो भी 16,543 का है। इसका मतलब यह है कि 16,500 गया तो मार्केट में दिक्कत बढ़ सकती है। 50 दिन की एवरेज 16,086 है और 100 दिन की एवरेज 16,524 है, यानी कि हम 100 डे की एवरेज को भी टेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए सर, आप इस पे क्या कहते हैं, खासकर निफ्टी को लेकर। और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे अहम लेवल अभी अगर आप निफ्टी को देखो, हम जुलाई फ्यूचर्स के अगर मैं लेवल की बात करूं, हम करीबन 16,550 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। एक चीज जो मेरे बहुत क्लियरली नजर में आई है, जो पहले आधे घंटे में निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, वॉल्यूम्स बहुत हाई है। इसका मतलब आज जो भी रैली आएगी उसी के साथ इस सेलिंग में एक और चीज दिखाएगी कि जो इंडिया विक्स है उसने उसको सपोर्ट किया है। काफी वक्त से हम ये देख रहे थे कि जब बॉटम की तरफ हम जा रहे थे, यानी जो भी हम 15,200 की तरफ गए या 15,800 की तरफ गए, तभी हर बार जो इंडिया विक्स था वो कूल ऑफ हो रहा था। जबकि अब हम देख रहे हैं कि जब हम एक डिप लेना शुरू कर रहे हैं तब इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब बिग वाली शायद स्ट्रांग हो सकती है। तो अहम लेवल जो होगा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स, और ये मैं जुलाई की एक्सपायरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी परसों तक के लिए, वो होना चाहिए 16,480 यानी 16,480। ये जुलाई फ्यूचर्स में बहुत अहम लेवल है। यहाँ पे गैप भी है। अगर इसके नीचे हम क्लोज होते यानी अभी के लेवल से करीबन 60-65 पॉइंट नीचे, तो फिर मुझे लग रहा है बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। और डेली चार्ट पे एक ट्रेंड चैनल सा बन रहा है जहां पे एक पुल बैक हो रहा है, तो उसके हम ऊपरी लेवल को छू चुके हैं। अगर हम 16,480 ब्रेक करते हैं, मुझे लग रहा है ये एक्सपायरी में हम करीबन 16,250-280 के जोन को छू सकते हैं। और उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या वो ट्रेंड चैनल कंटिन्यू हो रहा है या फिर सेलिंग कंटिन्यू होगी। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है अगर आपके पास पोजीशन है लॉन्ग, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट 16,500 होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो 16,480 के नीचे ही कीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको बनाए रखना होगा 16,640, यानी 160 पॉइंट 150 पॉइंट आपकी रिस्क हो जाएगी। वहां से आपको जो रिवॉर्ड दिखेगा वो करीबन 16,200 तक का दिखेगा। तो आपको वहां से रिवॉर्ड भी करीबन 300 पॉइंट का है। 1:2 की ट्रेड होती है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है।
तो वेट कीजिए इस जोन में जहां निफ्टी अपने कंसोलिडेशन जोन में, वहां पे मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके प्रीमियम जीरोड हो जाए। तो निफ्टी के लिए 16,480 मेरे हिसाब से बहुत अहम लेवल होगा। और जहां मैं बैंक निफ्टी की देखता हूं इसी के सामने, तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक बहुत कमजोर हो चुका है और वो जो उसका अहम लेवल था 715 उसको ब्रेक कर चुका है। मेरी नजर एक्सिस बैंक के क्लोजिंग पे होगी। अगर हम 715 710 इस जोन के नीचे क्लोज होते हैं, शायद एक्सिस बैंक वापस वीक होके जो अपना पुराना लेवल था 680 675 वहां तक जा सकता है, जिससे बैंक निफ्टी और वीक होगी। और जैसे ही मैंने निफ्टी के लिए कहा 16,480 जुलाई फ्यूचर्स में, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल है 36,100 36,100। बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं शायद फिर मुझे इसमें भी वीकनेस दिखेगी। तो ये दोनों लेवल्स पे मेरी ध्यान होगी। मैं फिलहाल कोई बाइंग नहीं कर रहा हूँ और सेलिंग जो मैंने लेवल्स कहे उसके नीचे ही मैं ट्राई करूंगा, वरना इस जोन में मैं इंडेक्स स्पेसिफिक कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। इसमें बजाज फिनसर्व अगर आप देख रहे होंगे तो आज की हमारी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप्स में है। और इसके अलावा जो ताज़ा खरीदारी वाला शेयर है वो डेल्टा कॉप है। और डेल्टा कॉप के अंदर हालांकि रोल ओवर उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर भी आज ये शेयर काफ़ी अच्छा चला, 4-4.5%। और बजाज फिनसर्व पे तो पता ही आपको खबर है 28 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें बोनस है, डिविडेंड है, इस तरह के एडजस्टमेंट्स हैं। तो एक बार प्रशांत जी आप चेक कीजिएगा, डेल्टा कॉप को कैरी करना चाहिए, बजाज फिनसर्व को कैरी करना चाहिए। दोनों आज मार्केट के उलट चले, 4-4% ऊपर है। अभी इतना दम है कि पोजीशंस को रखा जाए या फिर छोड़ दे सौदे को? डिम्पी जी, मैं जब दोनों चार्ट को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे बजाज फिनसर्व में क्लियर इमोशनल गैप अप दिख रहा है, जो कि बहुत क्लियर है कि उस न्यूज की वजह से है। और उसी के सामने मैं जब डेल्टा कॉर्प को देख रहा हूं तो एक कंसोलिडेशन होने के बाद एक स्क्वीज में से पुरानी बिकवाली से बाहर आके बाइंग में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों में मेरा चुनाव डेल्टा कॉर्प ही होगा। मुझे लग रहा है हम इसको कैरी कर सकते हैं। और अभी ये फिलहाल करीबन 192-95 के रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है हम इसको कंफर्टेबली स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं पोजिशनली करीबन 180 का, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं 185 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये पुल बैक हमें करीबन 210 से लेकर 215 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो डेफिनेटली अच्छे लेवल पे, और इस मार्केट में हम इस ट्रेड को डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। डेल्टा कॉप का चार्ट एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, जिसके बारे में अभी प्रशांत जी कह भी रहे हैं 3-3.5% तक की तेज़ी है। एक बार इसके चार्ट को हम देखते हैं। आप पहले लेवल ज़रा नोट कीजिए, 210 का टारगेट है और 185 का एक स्टॉप लॉस है। तो इसी मोमेंटम के अंदर अगर आपको ट्रेड लेना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक जिसको कहते हैं हम, आज एवरेज का ब्रेकआउट आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और यही चीज़ अगर आज आप नोटिस करेंगे ना तो आपको साफ साफ मज़ा आएगा आज डेल्टा कॉप को देखने में। आज एक भी लेवल्स, एक बार भी डेल्टा कॉप ने ऐसा फील ही नहीं दिया कि बाज़ार कमज़ोर है या फिर उस शेयर के अंदर कहीं कोई फटीक है, कोई थकावट है। डेल्टा कॉप अच्छा मोमेंटम के साथ चल रहा है, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, 3% कम नहीं होता। ओपन इंटरेस्ट आज का ये सुपरस्टार एक शेयर शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। सन टीवी, इंडिया मार्ट, ये एक दिन टूटते हैं, एक दिन शॉर्ट कवरिंग करते हैं, एक दिन टूटते हैं, एक दिन शॉर्ट कवरिंग करते हैं। आज का दिन शॉर्ट कवरिंग का है, इंडिया मार्ट का और सन टीवी का। प्रशांत जी जरा चेक करके बताइए और लेवल्स भी दीजिए। चार्ट पे बात करूंगा, पहले सन टीवी पे बात करता हूं। तो सन टीवी में जो हो रहा है कि एक कंसोलिडेशन के हाई के करीबन पहुंच रहे हैं, जो कि करीबन 460 के आसपास है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। ब्रेकआउट की उम्मीद करके होल्ड मत कीजिए, जो अगर हाथ में प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए या ट्रेल कीजिए 440 से। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत क्लियर कट एक रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक हो। तो अगर यहाँ से डिप मिले या ब्रेकआउट मिले तब आप फ्रेश बाइंग की बात कर सकते हो। और जहां पे मैं इंडिया मार्ट देख रहा हूं तो वो एक ब्रेकआउट के बाद डिप ले रहा है, यहाँ पे मुझे बाइंग अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है इन दोनों में अगर इस लेवल पे बाइंग करनी है तो इंडिया मार्ट में हम बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा करीबन 3,960-65 के जोन में, यानी करीबन 2% की रिस्क हमारी, 1 से 1.5% की रिस्क होगी। और हम होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 4,200। तो यहाँ से हमें करीबन 160-170 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो मुझे इन दोनों में इस लेवल पे लग रहा है कि इंडिया मार्ट में खरीदारी होनी चाहिए और सन टीवी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सन टीवी पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इंडिया मार्ट्स में यहाँ पे खरीदारी होनी चाहिए। एक बार ना मैं आपको जरा इंडिया मार्ट से चार्ट वापस से दिखा देता हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस है। आप अगर वो देखेंगे, पहले लेवल्स आप नोट कीजिएगा, 4200 तक का टारगेट और 3960 का एक स्टॉप लॉस है। अब आते हैं इंडिया मार्ट पे। डेल्टा कॉप भी मैं कोशिश करूँगा लास्ट में चलते चलते एक बार आपको ज़रूर दिखा पाऊँ, ताकि आप उसमें देख पाएँ। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जिसको हम कहते हैं ना, टिपिकली ये शेयर गिरते हुए क्रम के अंदर आपको दिख रहा होगा, बैक टू बैक गिर रहा है। और मैं इसको ज़रा बहुत पीछे नहीं लेके गया, डेली चार्ट है, ये भी कई महीनों का चार्ट बन जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी एक अच्छा अटेम्प्ट भी गिनवाता हूँ आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, ये फोर्थ अटेम्प्ट है।
ये चौथी बार है जब ये अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पिछली बार के ट्रेड में देखेंगे ना तो आपको क्लस्टर ऑफ ग्रीन कैंडल्स को थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा मूवमेंट है। दूसरा, वॉल्यूम अच्छा है, प्लस एक गोल्डन रूल है इसका कि अगर हम 50 दिन के एवरेज को ब्रेक करते हैं और हम चेंज कर रहे हैं 200 दिन की एवरेज को, तो टिपिकली हम उसके अंदर बहुत अच्छे से मूवमेंट लेते हैं और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग दोनों के अंदर ही काफ़ी कायदे की एक ट्रेड बन जाता है। तो इंडिया मार्ट पे से आप ध्यान रख सकते हैं। इंडिया मार्ट निवेश आप इसके अंदर 4200 रुपये तक का टारगेट और 3960 आपका एक स्टॉप लॉस है। तो ये आपके लिए सौदे। अब तक हमने जो ट्रेड डिसाइड किए हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में से, डेल्टा कॉप स्टॉप लॉस टारगेट दिखा दीजिए एक बार। इसके अलावा इंडिया मार्ट जिसके बारे में अभी आप सर आपको बता रहे हैं। सर आपने बजाज फिनसर्व तो नहीं कहा ना, वो तो ड्रॉप कर दिया ना आपने प्रशांत जी? जी डिम्पी जी, बजाज फिनसर्व में एक इमोशनल गैप अप है, तो मैं थोड़े डिप को वेट करूंगा, इसलिए मैं इस लेवल पे इंडिया मार्ट चुन रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 में से 2 शेयरों को चुन लिया है। इंडेक्स को लेकर सर का व्यू पॉइंट है थोड़ा नेगेटिव है। निफ्टी का एक बार व्यू पॉइंट दिखा दीजिए जो अभी तक प्रशांत जी ने दिया, ताकि पूरी समरी निकल के आ पाए कि आपको इंडेक्स में क्या करना है, आपको अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना है। ये निफ्टी के फ्यूचर है। उनका कहना है कि 16,200 तक खिसक के आ सकते हैं, लेकिन 16,650 अगर हम पार कर गए तो फिर हम उसी ट्राजेक्टरी में आ जाएंगे जहाँ पे हम शॉर्ट स्क्वीज करेंगे, यानी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। नहीं तो टिल डेट हम थोड़ा खिसक सकते हैं नीचे की तरफ में। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी आप छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, हालांकि प्रोबेबिलिटी उसकी हाई है थोड़ा और नीचे आने की। इसमें कंडीशन भी है जो प्रशांत सावंत जहाँ पे लिखा है, अब वहाँ पे दिख रहा होगा कि 480 के नीचे आने पर ये सौदा एक्टिव हो जाएगा, ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। 16,200 आपका टारगेट होगा। शेयर आपने नोट कर लिए होंगे, एक तो डेल्टा कॉप और दूसरा है इंडिया मार्ट। अब आते हैं मंदी वाले सौदों पे, यानी कि आज के फ्रेश शॉर्ट्स पे। आईटी में इन्फोसिस को देख के ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के अंदर थोड़ी दिक्कत है, और ये ना केवल सिर्फ इन्फोसिस की दिक्कत है बल्कि एचसीएल टेक, टीसीएस और इस तरह के बड़े वेटेज वाले शेयर सभी के सभी आपको कमज़ोर दिख रहे होंगे। एक बार आप जैसे डेरिवेटिव का डाटा मैं बोल रहा था कि आप टीसीएस का देखिए 8% का ओपन इंटरेस्ट है, एचसीएल टेक का तो खैर अनवाइंडिंग में आ गया। आप एक बार दिखाइए वापस से इन्फोसिस का एफ&ओ का डाटा, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर भी ये 5% का अनवाइंडिंग यहाँ पर भी आ गई है। विप्रो में जो 4 शेयर आपको दिखाए हैं, 2 में शॉर्टिंग एग्रेसिव है, ओपन इंटरेस्ट 9% का है और शेयर टूटा 3%। यानी कि आज सुबह से किसी ने ठान रखा था कि इन्फोसिस खुले तो सही, मैं तो बेचने पे ही आऊँगा, और बिक ही रहा है तब से। 3% ये नीचे है। पोस्ट रिजल्ट्स वाला हिस्सा भी है, इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर। दूसरा शेयर है आईईएक्स, हमारी मंदी की कैटेगरी में इन्फोसिस और दूसरा आईईएक्स, दोनों में से ज़्यादा दिक्कत कहाँ है सर? डिम्पी जी, दिक्कत तो डेफिनेटली आईएक्स में, और ये आज से नहीं काफी वक्त से है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ लोअर बॉटम्स लोअर टॉप्स ही बनाते जा रहा है अगर आप देखो। और हर लेवल में जहां मैं देख रहा हूँ कि लोग बाइंग करते जा रहे हैं, 165 पे बाइंग हुई, 170 पे हुई, 160 पे, अब 150 पे आए। तो मेरे हिसाब से जब तक ये शेयर एक सीरीज ऑफ एटलीस्ट एक हायर बॉटम हायर टॉप नहीं बनाता है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बाइंग होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जब भी बिकवाली आती है वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं, तो मुझे लग रहा है ये शेयर बहुत ज्यादा वीक है, इसमें मुझे बाइंग बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जहां तक इन्फोसिस की बात है, तो मुझे लग रहा है कि एक जो गैप जोन इसका है करीबन 1430 से लेके 1450, ये इसके लिए एक बहुत अहम सपोर्ट है, यानी बस हम उसके ऊपर ही टिके हुए हैं। ये जो 20 पॉइंट की रेंज है 1430 से लेके 1450, इसके लिए बहुत अहम सपोर्ट है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं और इसके नीचे क्लोज होते हैं, तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस और ज्यादा वीक हो सकता है। तो फिलहाल ये एक सपोर्ट पे आपको यही स्टॉप लॉस बनाए रखना है अगर आपके पास पोजीशन हो तो, या अगर आप लॉन्ग भी जाना चाहें, मुझे लग नहीं रहा है कि इस लेवल पे लॉन्ग जाना चाहिए, बट आपका अगर कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो 1430 का होना चाहिए। और बिकवाली इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत मिडवे जोन है। और इसी के सामने मैं अगर आईएक्स देखता हूं, तो आप ट्रेंड के साथ रह के इसमें एक शॉर्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है आईएक्स में आप एक स्टॉप लॉस बनाए रखो करीबन 156.5 पे, यानी 156.50, और आप यहां से टारगेट रख सकते हो 145 का। 145 एक मेजर सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए, अगर वो ब्रेक हो तो ये स्टॉक और भी वीकनेस दिखाएगा। एक सजेशन डेफिनेटली दूंगा, इस स्टॉक में आप लॉन्ग फिलहाल मत बनाइए, हायर लेवल पे बाय कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बाय कीजिए, कन्विक्शन के साथ, बट हर बार बाय करके 10-10 टक्का नीचे जाने में कोई मतलब नहीं होता है।
आपको ध्यान होगा आईएक्स का शेयर हमने कुछ टाइम पहले भी आपके सामने डिस्कस किया था, और जो रीज़न बता रहे थे प्रशांत जी ऑलमोस्ट वही रीज़न वापस से रिपीट करके आपको बता रहे हैं। अब आपने क्रिटिकल फिर से एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर रहा है। पहले आप लेवल नोट कीजिएगा 145 का, फिर आपको यह पता लगेगा कि 145 की इंपॉर्टेंस क्या और क्यों ये नीचे और आ सकता है। आप यहाँ पे देखिए आईएक्स का, आपको ध्यान होगा पिछली बार भी हमने आपको इसी तरह का एक चार्ट बना के दिखाया था। इनफैक्ट ये पुराना ही चार्ट है, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस किए ही नहीं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एक अटेम्प्ट हुआ साइडवेज, टिपिकली इसको हम कहते हैं कि या तो साइडवेज होकर थोड़ा और मजबूत होगा, नहीं तो फिर से सरेंडर कर सकता है। कुछ वैसा हुआ, फिर से सरेंडर हुआ। पहले बार वाले का मूव और दूसरी बार वाले का मूव में सिर्फ एक मेजर फ़र्क है कि पहली बार वाला का मूव 200 दिन के एवरेज पे सपोर्ट ले गया था, लेकिन फाइनली जब दूसरी बार टूटना किया तो इसने 200 दिन के एवरेज को ब्रेक कर दिया। उसके बाद शेयर उठ नहीं पाया कभी भी, जबकि इससे पहले इसने 200 दिन की एवरेज का सपोर्ट लेके एक अटेम्प्ट लिया था पुल बैक दिखाने का, लेकिन इस बार इसके अटेम्प्ट फेल आ। और ये फेल ऐसी है कि बैक टू बैक शेयर गिर रहा है, और ऑलमोस्ट अब हम ये कह सकते हैं डेज लो पे भी है, वीकली लो पे भी है, मंथली लोस पे भी काम कर रहा है। तो आईएक्स के साथ तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए आईएक्स के आप लेवल्स को देखिएगा। और ये बात हमने पिछली बार भी आपको कही थी कि आप इसको शॉर्ट करें ना करें। काफ़ी सारे लोग शॉर्ट्स नहीं जानना चाहते, करते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम तो होल्डिंग रखते हैं, हमें तो एक व्यू पॉइंट चाहिए, हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हमको आता नहीं शॉर्ट करना। ठीक है, कम से कम आप एवरेज मत कीजिए, अभी रुक जाइए। शेयर भी एवरेज करने लायक अभी भी नहीं है ये, इसको कम से कम एक अच्छा सपोर्ट और बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस पे एवरेज है। 156 155 जो आप लेवल्स देख पा रहे हैं ना, ये भी बहुत छोटे लेवल हैं स्टॉप लॉस के भी, तो जो सर ने आपको दिए हैं ये तो ट्रेडिंग में कन्वर्ट करके दिए, इसलिए बात है। और दूसरी बात इन्फोसिस की, अगर आप इन्फोसिस भी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट आपको वो भी ऐसे ही दिखेगा। डबल टॉप बनाने के बाद गैप के बाद फिर से वो चल नहीं रहा, वो भी लगातार टूटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपके जरा पहले कॉल्स में को दे दीजिए प्रशांत जी, फिर मेरे पास तेजी वाले ना 2 शेयर हैं, पीवीआर और हिंदू कॉपर, जरा इसके बारे में पता करूंगा आपसे मैं। पहले अपने ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए सर। जी डिम्पी जी, आईटी सेक्टर वीक लग रहा है, जैसे कि हम देख ही रहे और इन्फोसिस के बारे में बात की, तो इसमें से एल&टी इन्फो यानी एलटीआई मुझे लग रहा है हमें शॉर्ट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 4435 के ऊपर, 4435 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम रख सकते हैं 4150 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी वीक है इस पूरे सेक्टर में, और इसकी जो रैली आई थी बिल्कुल रेजिस्टेंस को छू के रिवर्स हुई है, तो इसमें सेलिंग बहुत स्ट्रांग आ चुकी है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ऑटो सेक्टर में एक स्टॉक में बाय करना चाहूंगा, वो है एस्कॉर्ट्स। मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली के बाद बहुत अच्छे लेवल पे इसने डिप ली हुई है, और मैं इसको बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1680 यानी 1680 के नीचे। टारगेट में रखूंगा जो प्रीवियस हाई बना था यानी 1785 से लेके 1790। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा सेकंड पिक होगा। और लास्ट पिक में ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा अगस्त महीने के लिए। तो मुझे काफी दिखाई दे रहा है कि जो 4 व्हीलर ऑटो सेक्टर है, मारुति स्टॉक जो है वो यहां से मुझे लग रहा है कि रिवर्सल आ सकता है, तो इसको मैं पुट के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा अगस्त में। और 8400 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है, इसको मैं 220 से लेके 240-45 के जोन में बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा 145 पे, और टारगेट मुझे लग रहा है कि 450 तक जा सकता है, क्योंकि मारुति मुझे लग रहा है कि इस महीने में एक बार 8000 के लेवल तक फिर से आ सकता है। तो ये 3 मेरे पिक्स रहेंगे, और इस तरीके से मैं अगस्त महीने को अप्रोच करना चाहूंगा। ठीक है, ये अगस्त महीने की पुट है, 8400 के स्ट्राइक की पुट है, और आपको ये मिलेगी 210 से 240 के बीच में, तभी आप इसको भरना। आपका टारगेट हो जाएगा 450 का, स्टॉप लॉस होगा 145 का। पुट का मतलब मंदी है, उनको मारुति पे मंदी दिखती है, यानी कि ऑटो स्टॉक्स को लेकर थोड़ा वीकनेस दिख रही है। सर के जितने भी ट्रेड है एक बार वापस से दिखा दीजिए ताकि हम अच्छे से नोटिस कर पाएँ। दूसरा सर का जो ट्रेड है एल&टी इन्फोटेक का फ्यूचर्स है, इसको भी बेचने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 4150। आईटी के जब दिग्गज नहीं चल रहे तो छोटे मझोले शेयर्स में भी दिक्कत आपको दिखती है, तो ये एल&टी इन्फोटेक है। स्कॉट्स वो बाय करेंगे 1785। आपको ध्यान होगा स्कॉट्स 1400 से चलना शुरू हुआ था, अभी भी रुका नहीं है, अभी थोड़ा और चल सकता है। ये 1785 राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, और आपको अभी स्कॉट्स कोबोटो के नाम से भी दिखता होगा। अब स्कॉट्स का नाम बकायदा कोबोटो एक्सपोर्ट्स भी हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं, 2 शेयर तेजी वाले हमारी स्क्रीन पर आपको और मैं दिखा देता हूँ। एक तो हिंदुस्तान कॉपर और दूसरा है पीवीआर। ये आज के हमारे तेजी वाले शेयर्स हैं। मैं एक बार सिर्फ पीवीआर के चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा स्लो मूवर है, पीवीआर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी चार्ट मैं दिखा देता हूँ, जरा आप बताइएगा करना क्या है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो बढ़ते हुए क्रम का फेस है इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम है इसके अंदर, और दूसरा ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर। एक तो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है, ब्रेकआउट सामने खड़ा है, जिसको हम टिपिकली ये कहें कि यहाँ से ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा या फिर ये साइडवेज हो जाएगा। आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर पीवीआर पे। जी डिम्पी जी, हिंदुस्तान कॉपर पे एक चीज कहूंगा, काफी लोग इसमें लॉन्ग है। 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 93 ये ब्रेक नहीं करता है, स्टॉक अच्छे मूव दे सकता है, बट जैसे आपने कहा स्लो मूवर है तो शायद पेशेंस रखना होगा।
अब जब मैं पीवीआर देखता हूँ, डेफिनेटली ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा पिकअप हो रहा है, बट हम रेजिस्टेंस के करीब भी हैं, तो बाय कर सकते हैं क्योंकि मुझे पैटर्न अच्छा लग रहा है, बट डाउन साइड कैप कर लेंगे और स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे 1935 पे, 1935 पे, और टारगेट हम रखेंगे करीबन 2040 पे। मुझे लग रहा है कि अगर 1935 ब्रेक ना हो 1935, तो हम बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अगर आप आज के मार्केट में देखो, जो कि एक वीक सेशन रहा है, ये स्टॉक अपने शुरुआत से ही लो बना के बाइंग आ रही है इसमें और वॉल्यूम के साथ आ रही है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है इसमें हम आज लॉन्ग जा सकते हैं। जो डाउन साइड कैप करके रखेंगे 1935 और होल्ड करेंगे। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है।